वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और शानदार पीवाईक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है ना, पॉलिटी के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज शुरू कर दिए। पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, यूपीपीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, बीओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो लगातार लेक्चर चल रहे हैं, फॉलो करिए। ज्योग्राफी भी चल रही है और हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीपीएससी के लिए, एचईओ के लिए, बीईओ के लिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन तक की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेस में। चलिए, आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसका अध्यक्ष कौन था। कौन सी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो आइए सारी कमेटी देख लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, लगातार आप देखेंगे एक सवाल इससे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले संघ शक्ति कमेटी, जिसको इंग्लिश में यूनियन पावर कमेटी कहते हैं। तो संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी, ये पंडित नेहरू देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघीय संविधान समिति। तो संघ की शक्तियाँ यानी संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दोनों पंडित नेहरू के पास थी। और प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान सभा, ये सरदार पटेल के पास थी, है ना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, भाई देखो ना, प्रांतों को मिलाना विलय करना ये इनका काम था, तो इनको दे रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी इनके पास, नेहरू जी के पास। और पावर कमेटी यानी संघ शक्ति समिति नेहरू जी के पास। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 और लोग थे, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले ये देख लो। इनके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर जी। प्रक्रिया नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि भाई यही अध्यक्ष थे, तो रूल्स वगैरह बनाना इनका काम था। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, ये पंडित नेहरू थे। तो पंडित नेहरू 3 कमेटियों के अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए कमेटी यानी कमेटी ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, क्योंकि भाई यही अध्यक्ष थे, संचालन यही करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो प्रक्रिया नियम बनाना और उसको संचालन करना ये इनका काम था। मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक और जनजातीय सलाहकार समिति यानी फंडामेंटल राइट मिनोरिटीज़ कमेटी, ये सरदार पटेल के पास थी। ठीक है, तो सरदार पटेल के पास 2 कमेटियाँ थी, प्रोविंशियल कमेटी और फंडामेंटल राइट्स कमेटी। तो ये कमेटी ज़रूर याद रखना, आने वाले टाइम में एग्जाम्स में इससे सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, कई बार छोटे एग्जाम में नंबर भी पूछ सकता है। तो बड़ी समितियाँ कितनी थी मेजर कमेटी? तो 8 मेजर कमेटी थी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ना, उसके मेंबर याद जरूर कर लेना। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने थे? 7 सदस्य थे। अम्बेडकर जी चेयरमैन थे इसके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्तर थे और डी पी खैतान थे। अच्छा, ये 2 लोग जो थे रिप्लेस हो गए थे बाद में। बी एल मित्तर जो थे, इनकी जो है तबीयत खराब थी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसकी जगह एन माधवराव आए थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बी एल मित्तर ने रिज़ाइन करा, एन माधवराव आए। डीपी खैतान जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, उसकी जगह टीटी कृष्णामाचारी है। ये आपको याद तो गुरु करना पड़ेगा। टीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने रिप्लेस करा डीपी खैतान को। एन माधवराव, इन्होंने रिप्लेस करा बी एल मित्तर को, है ना। तो इन 9 नाम आपको याद रखने हैं। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर है मेंबर, गोपाला और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, के एम मुंशी है, सैयद मोहम्मद शादुल्ला है, बी एल मित्तर है, डीपी खैतान। बी एल मित्तर एन माधवराव को रिप्लेस करते हैं, डीपी खैतान टीटी कृष्णामाचारी को। अब आइए सवालों को करते हैं ताकि इससे पक्का हो जाए। अब देखो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति है, उसका अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने क्या बताया, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन देख रहा था? सरदार पटेल देख रहे थे। कौन देख रहे थे? सरदार पटेल। फिर देखो, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है भाई। प्रक्रिया नियम समिति यानी आपकी स्टीयरिंग कमेटी, वो सॉरी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति यानी आपका क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी, अम्बेडकर जी। मौलिक अधिकार कमेटी, जे बी कृपलानी हो गए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर यहाँ पे पटेल होता ऑप्शन में तो पटेल भी कर सकते थे। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो देखो पूछा गया ना, लोअर पीसेज में पूछा गया। 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। कौन कौन थे भाई? बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खैतान। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब करा, ये पूछ रहा है आपसे। तो कब बनी थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ड्राफ्टिंग कमेटी की, 29 अगस्त 1947। ये डेट एकदम कंटेस्ट होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को, 7 मेंबर थे, ये जरूर याद रखना इन 7 के नाम। अम्बेडकर जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। ठीक है, चलो फिर कह रहा है झंडा समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? संविधान निर्माता में झंडा समिति के अध्यक्ष, तो फ्लैग कमेटी के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक था, ज़्यादा इसमें नहीं लिया समय मैंने आपका, बस एक ही टॉपिक बताया। अब कल से दूसरा टॉपिक देखेंगे, है ना। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपकी पूरी पॉलिटी में कवर करा दूंगा, परेशान नहीं हूँ। बस आपको फॉलो करना है, डेली पॉलिटी और ज्योग्राफी लेक्चर चल रहा है, फॉलो करिए, आपको मज़ा आ जाएगा, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप अपना जो स्लॉट बनाए उसको पढ़िए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनसे डेली प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बार बार और उसको क्रिस्प कर लीजिए छोटे छोटे फॉर्म में बना के।